हेलो एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। रेलवे कोच फैक्ट्री चेन्नई की जो है उसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है। तो जो बच्चे 10th और 12th कर चुके हैं और जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वो अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने से फ़ायदा क्या होता है? अप्रेंटिस करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब मतलब उस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो उसमें आपको 20% आरक्षण मिलता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कितनी सीट है, कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमने आपको भी बताया कि जो रेलवे कोच फैक्ट्री चेन्नई की है उसमें वैकेंसी आया हुआ है। टोटल पोस्ट आपका है 782 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? टोटल पोस्ट जो है वो 782 है। और लास्ट डेट फॉर्म को लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है? 30 जून है। 30 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद से फीस, अगर आप जनरल से बिलोंग करते, ओबीसी से बिलोंग करते, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते तो आपकी फीस 100 रुपया रहेगी। अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 0 रुपया रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या है? एज लिमिट, जो उसकी एज लिमिट है वो 30 जून 2023 तक मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए। क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कोई आरक्षण नहीं है एज में। तो यानी कि आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए 30 जून 2023 तक। मैक्सिमम एज जो होता है आपका 24 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद से क्या पोस्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट देखिए, जो फ्रेशर कौन होता है? जो 10th पास कर चुके, जो 12th पास कर चुके उनको हम फ्रेशर बोलते हैं। तो फ्रेशर के लिए वैकेंसी कितना है? 252 पोस्ट है। कितना है? 252 पोस्ट है 10th पास पे। और मिनिमम आपका जो 10th में होता है वो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा। अगर आप आईटीआई की हैं तो आईटीआई का पोस्ट कितना है? 530 पोस्ट आईटीआई का है। उसमें क्या है? 10th पास किया गया है, 50% नंबर है, 50% मार्क चाहिए 10th में, और आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आईटीआई अगर आप किए हैं तो मिनिमम 50% 10th में होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप आईटीआई भी किए होना चाहिए। कितना सीट है टोटल? टोटल 530 सीट है। अब हम लोग ट्रेड वाइज देख लेते हैं। ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी है। जैसे कारपेंटर, जो कारपेंटर का जो बेस है, कारपेंटर की जो वैकेंसी है, अगर आप फ्रेशर है, फ्रेशर का मतलब होता है 10th या 12th। अगर आप 10th है तो फ्रेशर के लिए कितनी सीट है? 40 सीट है। अगर आप आईटीआई की हैं कारपेंटर से तो आपके पास 50 सीट है, ठीक है। आईटीआई जो किया है, अगर वो आईटीआई कारपेंटर से किया है तो उसके लिए 50 सीट है, और जो 10th किया है उसके लिए 40 सीट है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन से क्या होता है कि बहुत लोग इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करते हैं, तो उनके लिए कितनी सीट है? 102 सीट इलेक्ट्रीशियन से है। और उसके बाद से क्या है? 20 सीट जो है 10th वाले बच्चों के लिए है। फीटर, अगर जो फीटर से आईटीआई किया है उसकी सीट 113 है। और जो फ्रेशर है यानी जो 10th पास किया उसकी सीट 54 है। उसके बाद से क्या है? जो मैकेनिक जो है उसकी 30 सीट है फ्रेशर के लिए, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 41 सीट है। और उसके बाद से क्या है? नेक्स्ट पेंटर, पेंटर जो पेंटर है, जो अगर 10th पास किया पेंटर, उसके लिए क्या है? उसके लिए आपका सीट है 38। और आईटीआई से जो पेंटर किया उसके लिए 49 सीट है। वेल्डर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई जो होता है, आईटीआई में वेल्डर इलेक्ट्रीशियन बहुत टॉप मोस्ट ब्रांच माना जाता है। तो इसमें क्या होता है? बच्चे अधिकतर या तो वेल्डर से किए रहते हैं या तो इलेक्ट्रीशियन से किए रहते हैं। अगर आप वेल्डर से किए हैं क्या, अगर आप वेल्डर से आईटीआई की हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा पोस्ट है, 165 पोस्ट है। अगर आप फ्रेशर है तो 62 पोस्ट है। उसके बाद से क्या है? रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में सिर्फ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 4 सीट है। और एक होता है पैथोलॉजी में भी 4 सीट है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सीट की, मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। अब इसकी हम लोग सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? अगर आप फ्रेशर हैं, क्या है? अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर है, 10th पास की हैं तो आपको 6000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। रहना खाना अपने तरफ से होता है वहां पे। और फ्रेशर जो है अगर 12th पास किया तो उसको 7000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसके बाद से क्या? अगर आप आईटीआई किए हैं, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो आपको 7000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर और मैकेनिज्म, ये जो 3 पोस्ट है, इन 3 पोस्ट में अगर आप फ्रेशर से अप्लाई करते हैं, सिर्फ ये फ्रेशर के लिए, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिज्म में अगर आप इस 3 पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 12th में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप ये तीनों पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी है इस 3 पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो मेरी 3 पोस्ट है, इन 3 पोस्ट के लिए 10th या 12th में कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीज होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, और बाकी जो बचा हुआ पोस्ट उस पर अप्लाई कर लेंगे। अगर आईटीआई की है तो आईटीआई कितना है? आईटीआई का 7000।
जो आईटीआई की जो आपका मिलेगा अप्रेंटिस पैसा मिलेगा, जिसको हम स्टेपन बोलते हैं, वो आपको 7,000 रुपया मिलेगा। अब इसका देखिए, पहली बात कि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगा। ये जो भर्ती है वो डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है, आपके मेरिट बेस पे होगा। तो सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए, किसको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो इसमें अगर आपका 65% से ज्यादा है, कितना, अगर आपका 65% से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरिट बेस पे होता है। तो अगर फॉर्म जिस अकॉर्डिंग आता है उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। तो अगर आपके पास मिनिमम 65% तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अप्रेंटिस करने का फ़ायदा क्या होता है। अप्रेंटिस करने का फायदा क्या होता है, क्योंकि इतनी कम सैलरी होती है, अप्रेंटिस करने का फायदा क्या होता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आप रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं और इन केस फ्यूचर अभी वैकेंसी आने वाली है, एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, रेलवे में कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है। सपोज जो बच्चे अप्रेंटिस कर चुके हैं अगर वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो रेलवे का रूल ये होता है कि सपोज आप मान लीजिए कि रेलवे में 1,00,000 वैकेंसी आया है, कितना, 1,00,000 वैकेंसी आया है। अगर रेलवे में 1,00,000 वैकेंसी आया है तो उस 1,00,000 में क्या होता है, मान लीजिए सपोज मान लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी 1,00,000 आया है, तो उसमें क्या होता है कि 20% सीट जो होता है वो अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। यानी कि जो बच्चा अप्रेंटिस किया है रेलवे से, जो बच्चा अप्रेंटिस किया है रेलवे से, वो इस 20% में, यानी कि 1,00,000 का कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यानी कि 20,000 जो सीट होगी वो सिर्फ अप्रेंटिस वाले बच्चों की होगी, उसमें कोई और बच्चा अप्लाई मतलब और बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी कि 20,000 सीट जो होती है सिर्फ अप्रेंटिस वाले बच्चों की होती है, उसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे और वही उसमें फाइट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो 80,000 जो सीट होगी इसमें सभी लोग अप्लाई करेंगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो आपको आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी रेलवे से रिलेटेड, उसमें आपको आरक्षण मिलेगा, उसमें सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल कट ऑफ जाता है 60, अगर नॉर्मल कट ऑफ 60 जाता है तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, 40-45 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बार हुआ भी है, ग्रुप डी में हुआ भी है, 40-45 वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी में। तो इसका बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं तो इसका फायदा आपको मिल सकता है इनकेस फ्यूचर में। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप रेलवे से किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस किए हैं तो अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आप बता देंगे कि हमने अप्रेंटिस किया है, तो उससे क्या होता है, आपको जॉब अच्छी मिल जाती है, पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में फायदा है और गवर्नमेंट सेक्टर में फायदा, दोनों सेक्टर में फायदा है। तो इसीलिए अगर आपको अप्रेंटिस करना है तो अप्रेंटिस कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज 10th और आईटीआई में अच्छा है तो। उसके बाद से हम लोग देखते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, देखिए जॉब प्रोफाइल यही हमने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन से करेंगे, अगर सपोज मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई से आपने फॉर्म अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, रेलवे कोच की फैक्ट्री, रेलवे कोच क्या ये वैकेंसी आई हुई है, तो जो डिब्बा बनता है ना उस डिब्बा में क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है लाइट वेट सही करना। तो जो रेलवे में लाइट का काम होता है, जो एसी काम होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। इस तरह की आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। अगर आप मान लीजिए आप वेल्डिंग से अप्लाई करते हैं, सपोज आप मान लीजिए वेल्डिंग से इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वेल्डर जो रेलवे का जब कोच बनता है तो उसमें किस तरीके से वेल्डिंग की जाती है, किस तरीके से हर एक चीज को एडजस्ट किया जाता है, वो चीज आपको बताया जाएगा। तो इस तरह की आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत कम टाइम आपको देना पड़ता है, मुश्किल से 2 से 3 घंटा टाइम देना पड़ता है। अगर आप 10 बजे गए हैं तो 12 या 1 बजे आप आ जाएंगे, कितने बजे, 1 बजे आ जाएंगे। यानी कि उस टाइम क्या है, आप अप्रेंटिस करते टाइम आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप एक सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं। तो ये इसका फायदा अप्रेंटिस करने का। और जॉब प्रोफाइल में हमने बता दिया है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो आपका काम क्या रहेगा, वेल्डर से किए तो आपका काम क्या रहेगा। आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब ट्रेनिंग पीरियड, सबसे प्लस पॉइंट है कि ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का रहेगा। जो बच्चा आईटीआई किया है, मतलब जो बच्चा आईटीआई किया है उसकी ट्रेनिंग आप 1 साल की होगी, कितने साल की होगी, 1 ईयर की होगी। जो आईटीआई की है उसकी ट्रेनिंग 1 ईयर की होगी, और जो फ्रेशर है, जो 10th है 12th है, उसकी ट्रेनिंग अप्रॉक्स 2 साल की होगी। कितना, 2 साल की होगी, ठीक है, 2 साल की होगी। तो अगर आप आईटीआई के हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, 10th 12th है, तो आपके जो ट्रेनिंग पीरियड है वो अप्रॉक्स 2 साल का रहेगा। यानी 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट जब आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आप यस या नो पूछता रहता है कि आपने अप्रेंटिस किया कि नहीं किया। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिससे अगर आपको आईटीआई, जैसे क्या होता है, अगर आपको आईटीआई का अप्लाई करना है, चाहे 12th का अप्लाई करना है, तो आईटीआई का अप्लाई करने से क्या होता है, अप्लाई
आईटीआई अप्लाई करने से पहले एक आईटीआई का पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे। पहले एक आईटीआई का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे अपना पूरा सब कुछ डाटा डालेंगे, उसके बाद से जब वो 100% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से फिर आप क्या है आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।